हेलो बच्चों, पतिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम की कट ऑफ। ऐसे मैंने पहले कट ऑफ का वीडियो बना दिया था, लेकिन संशोधित आंसर की आने के बाद बच्चों के कुछ क्वेश्चन और गलत हो रहे हैं, क्योंकि पहले आंसर की सही से कुछ बच्चों ने मिलान नहीं की, कुछ के क्वेश्चन कुछ कंफ्यूजन थे। अब सब मिट चुका है, कौन सा सही होगा कौन सा गलत। तो संशोधित आंसर की के बाद क्या कट ऑफ रहेगी वो आपको बता रहे हैं। ये राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम की कट ऑफ की बात है। जैसा कि पता है आपको कि ये एग्जाम 6 शिफ्ट में होता है, 6 शिफ्ट में। इसमें सभी शिफ्ट की कट ऑफ भी अलग अलग जाएगी। जैसा कि आलोक राज जी ने बताया कि हम हर एक शिफ्ट को अलग अलग कट ऑफ देंगे। पहले तो था कि सभी शिफ्टों को मिलाकर नॉर्मलाइजेशन करके एक कट ऑफ निकाले थे, इस बार अलग अलग कट ऑफ निकालेंगे। यानी जो पद है 52,000 के लगभग पद है ना, वो 6 शिफ्टों में बांट कर उसकी अलग अलग कट ऑफ निकालेंगे। यानी जो शिफ्ट सरल थी उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, यानी उन बच्चों को थोड़ा नुकसान होगा, और जिन बच्चों की शिफ्ट हार्ड थी उन्हें फायदा होगा, कट ऑफ थोड़ी नीचे जाएगी। अब कौन सी शिफ्ट हार्ड थी कौन सी शिफ्ट सरल, वो भी देख लो। सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट माने तो वो थी 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट। बच्चों का कहना है कि 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है ना, वो सबसे हार्ड थी। उसके बाद आप देखो तो 21 सितंबर की सेकंड शिफ्ट, यानी 6 शिफ्ट है, तो फोर्थ और सिक्स शिफ्ट सबसे हार्ड थी, उनकी कट ऑफ भी कम जाएगी। और 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है थोड़ी सरल बताई जा रही है, यानी उसकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाएगी। यानी अब आप बताओ कि यहाँ पे 19 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में अगर 80-85 नंबर आ रहे हैं, और 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में 75 या 80 के लगभग नंबर आ रहे हैं, तो आप ये बता सकते हो कि लगभग बराबरी हो, क्योंकि 20 सितंबर का सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, जबकि 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट को सरल बताया जा रहा है। इसलिए कट ऑफ में थोड़ा अंतर रहेगा। यानी कि आप 19 शिफ्ट के अगर बच्चों के ज्यादा सही हो रहे हैं तो आपकी भी कट ऑफ उसी अनुसार जाएगी, नहीं, सबकी अलग अलग जाएगी। तो आप कट ऑफ देख लीजिए, ये रही शिफ्ट वाइज कट ऑफ है। ये फिर ओवरऑल बता दूंगा, अगर शिफ्ट वाइज कट ऑफ देख लो क्या क्या जा सकती है। और इसमें देखो ये 80-80 बराबर मैंने एक साथ ही लिखा है, क्यों? क्योंकि लगभग सेम जाएगी, कोई 1-2 नंबर का अंतर होगा, वो आप देख लेना। मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि इतनी जा सकती है। 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट जो कि सरल थी, उसकी जनरल की जाएगी 85 +-2, ओबीसी की 83 +-2, यानी आपको सभी में +-2 करना है, यानी 83 भी हो सकती है और 87 भी हो सकती है जनरल की। ईडब्ल्यूएस की 78 +-2, और SC/ST में थोड़ा सा अंतर है, 72 +-2 ये जाएगी, यानी SC/ST आप सेम मानकर चलना। ये 19 सितंबर की पहली शिफ्ट की बात है जो शिफ्ट सरल बताई जा रही है। 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट जनरल की 81 +-2, ओबीसी की 80 +-2, ईडब्ल्यूएस की 75 +-2, और SC/ST की 70 +-2। इसकी थोड़ी सी कम जाएगी, क्यों? ये 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ी सरल थी, यानी जो भी सेकंड शिफ्ट में हुई है ना आपके 19 की, 20 की और 21 की, वो थोड़े फायदे में, क्योंकि उनकी कट ऑफ थोड़ी नीचे जाएगी, क्योंकि हार्ड भी पेपर था। और इसका ये भी ध्यान रखना कि इसका रिजल्ट जितना लेट आता है उतना आपको फायदा होगा। 20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट 84 +-2, ओबीसी में 83 +-2। ओबीसी और जनरल में ज्यादा फर्क नहीं रहता है, आजकल तो लगभग बराबर जाती है, 1 या 2 नंबर का अंतर रहता है, तो यहाँ से निकल जाएगा +-2 से। ईडब्ल्यूएस 78 +-2, SC/ST 71 +-2। अब आप कहोगे महिला की नहीं बताई, महिला में आप 5 नंबर कम कर लेना, ये बॉयज की है, महिला में आप इनके 5 नंबर कम कर लेना। और ये नॉन टीएसपी की है, ये भी यार टीएसपी की थोड़ी और कम कर लेना। सभी की बताना पॉसिबल नहीं है, केवल मैं आपकी बॉयज और नॉन टीएसपी की बता रहा हूँ। गर्ल्स की होगी तो 5 नंबर आप वैसे कम कर लेना। कौन सी शिफ्ट है? जैसे 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है, अब जनरल है और गर्ल्स है, तो 80 की जगह 75 +- ऐसे कर लेना। और अगर आप टीएसपी की है तो 10 नंबर कम कर लेना। 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट जो सबसे हार्ड मानी गई है, और ये कट ऑफ हाईएस्ट टॉप है, इससे नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट जनरल की 80 +-2, ओबीसी की 77 +-2, ईडब्ल्यूएस की 74 +-2, 74 +-2 यानी 76 या 72, SC/ST 65 +-। और अभी बच्चे बोलेंगे कि सर ये भी ज्यादा है, तो इतनी तो जाएगी। आप जब रिजल्ट आए तब इससे मिलान कर लेना, आपको पता चल जाए। मैंने भी पहले और ज्यादा बताई थी, लेकिन अब पता चल रहा है आंसर की आने के बाद। और आलोक राज जी ने बोला है कि सभी भर्तियों को ज्वाइनिंग देने के बाद हम इसका रिजल्ट निकाल के इन बच्चों को ज्वाइनिंग देंगे। तो ऐसे भी बच्चे चले जाएंगे, राजस्थान पुलिस में चले जाएंगे, पटवारी में चले जाएंगे, तो इसमें बचेंगे कौन? तो इसलिए कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। 21 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट जनरल की 82 +-2, ओबीसी की 80 +-2, ईडब्ल्यूएस की 75 +-2, SC/ST की 68 +-2। 21 सितंबर की सेकंड शिफ्ट ये भी हार्ड बताई जा रही है। जनरल की 80 +-2, ओबीसी की 78 +-2, ईडब्ल्यूएस की 72 +-2, और SC/ST की 65 +-2। ये आपकी मैंने अलग अलग शिफ्टों की अलग अलग बता दी। अब ओवरऑल बताएं तो जनरल की 75 प्लस और 80 से कम। पहले मैंने बहुत ज्यादा बताई थी, खुद बता रहा हूँ 95 के लगभग बताई थी, लेकिन मैं अब नीचे बता रहा हूँ 75 से 80 के बीच बता रहा हूँ। क्यों? ये 10 नंबर या 15 नंबर का गैप कैसे हुआ? पहले तो आंसर की से, पहले बच्चों ने आंसर की नहीं मिलाई थी, उसने ऐसे ही बता दिया था इतने बन रहे इतने बन रहे। दूसरी बात, आलोक राज जी ने यह भी कहा कि सभी एग्जामों की ज्वाइनिंग यानी रिजल्ट निकालने के बाद ही इसका निकालें, तो आधे बच्चे तो उसमें चले जाएंगे।
जो मेन आपके कंपटीशन है, राजस्थान पुलिस, पटवारी, तो वैसे तो ये जितना हो सके कि उतने लेट होगी यानी एग्जाम की रिजल्ट। राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती का रिजल्ट दिसंबर के अंतिम वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आएगा। ये भी संभावित है, इससे भी लेट हो सकता है, पहले नहीं आएगा। राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती का रिजल्ट दिसंबर के अंतिम वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है, वो भी अभी संभावना है, इससे बाद में आएगा क्योंकि सभी भर्तियों का पहले रिजल्ट निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फरवरी मार्च में होगा, ये देख लो, फिर मार्च एंड तक होगा, फिर ज्वाइनिंग देंगे आपको, यानी अगले साल 2026 की मई तक आपको ज्वाइनिंग देने की, मई या जून तक ज्वाइनिंग देने की बात चल रही है। अभी इन सब भर्तियों को फ्री करके फिर आपका नंबर आएगा और आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि फ्री आए ताकि आपको और नीचे कट ऑफ देखने को मिले। और अब से चीजों से छोड़कर अन्य भर्तियों की ओर चले जाइए, जैसे सीईटी और भी एलडीसी, बहुत सारे एग्जाम है, उनकी तरफ जाओगे तो अब नई शुरुआत। इसमें तो आपका होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब एक नई तैयारी कीजिए ताकि इसमें लगने के बाद भी आप एक दूसरी जॉब की आधे से ज्यादा तैयारी कर चुके होंगे। तो धन्यवाद।